इमेजिन कीजिए कल सुबह आप सोकर उठें और इस दुनिया का हर एक इंसान अचानक गायब हो जाए। आपकी गली, आपके शहर की सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल, गाड़ियां, सब कुछ वैसा ही रहे, बस उन्हें चलाने वाले इंसान ना हो। क्या होगा इस दुनिया का? नेचर को हमारे बनाए कंक्रीट के इस साम्राज्य को मिटाने में आखिर कितना समय लगेगा? ये कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर आज भी ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां कभी हजारों लाखों लोग रहते थे और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इंसान अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। और आज की इस वीडियो में हम सफर करेंगे दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमयी घोस्ट टाउन्स यानी भूतिया शहरों का। हम देखेंगे कि जब इंसान चले जाते हैं तो प्रकृति अपना बदला कैसे लेती है और अपना साम्राज्य वापस छीन लेती है। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव है यूक्रेन का प्रिप्यात शहर। साल 1970 में बसा ये शहर सोवियत संघ का सबसे आधुनिक और आलीशान शहर माना जाता था। यहाँ करीब 50,000 लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर पास ही के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले इंजीनियर्स और उनके परिवार थे। लेकिन फिर आई 26 अप्रैल 1986 की वो काली रात, जब चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक बड़ा धमाका हुआ। हवा में इतना जानलेवा रेडिएशन फैल गया कि वो हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। सरकार ने शुरुआत में तो इस बात को छुपाया, लेकिन जब लोग बीमार पड़ने लगे तो हादसे के 36 घंटे बाद लाउड स्पीकर पर एक ऐलान हुआ कि सभी नागरिक सिर्फ 3 दिन का सामान लेकर शहर तुरंत खाली कर दें। सोचिए, 50,000 लोग अपना पूरा जीवन, अपनी यादें, अपने पालतू जानवर, सब कुछ वहीं छोड़कर बसों में बैठ जाते हैं। उन्हें लगा था कि वो 3 दिन बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन आज 40 साल होने को आए हैं, कोई कभी वापस नहीं लौट सका। आज प्रिप्यात को देखना ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। क्लासरूम की टेबल पर आज भी आधी खुली किताबें पड़ी हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हो क्या है? इंसानों के जाने के बाद भी यहाँ की प्रकृति ने हार नहीं मानी। आज इस शहर की सड़कों को फाड़ कर बड़े बड़े पेड़ निकल आए हैं। जो शहर कभी कंक्रीट का हुआ करता था, आज वो एक घने जंगल में बदल चुका है। रेडिएशन के बावजूद यहाँ भेड़िए, भालू और जंगली घोड़ों की आबादी बढ़ गई है और यह शहर चीख चीख कर कहता है कि इंसानों के बिना ये धरती और अच्छे से फल फूल सकती है। यूक्रेन के जंगलों से निकलकर अब हम चलते हैं जापान के समंदर के बीचों बीच। इसे कहते हैं हाशिमा आइलैंड या गुंकनजीमा, जिसका मतलब होता है एक बैटलशिप आइलैंड, और दूर से देखने पर यह किसी समुद्री जहाज जैसा दिखता है। साल 1890 में जापान की मशहूर कंपनी मित्सुबिशी ने इस टापू को खरीदा था, क्योंकि इस टापू के ठीक नीचे समंदर की गहराइयों में कोयले का एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसे निकालने के लिए यहाँ हजारों मजदूरों को लाया गया। जगह कम थी, इसलिए समंदर के बीचों बीच ही दुनिया की पहली कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई। साल 1959 तक ये महज 16 एकड़ का टापू दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगह बन चुका था। यहाँ 5,000 से भी ज्यादा लोग ठूस ठूस कर भरे थे और यहाँ वो सारी फैसिलिटीज थी जो एक शहर में होती हैं। लोग कहते थे कि इस टापू पर कभी रात नहीं होती है, लेकिन फिर आया 1970 का दशक, जब कोयले की जगह पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल ने ले ली। कोयले की मांग खत्म हो गई, खदानें बंद हो गई और मित्सुबिशी ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। अप्रैल 1974 में आखिरी मजदूर ने टापू को छोड़ा और ये पूरा शहर रातों रात वीरान हो गया। आज 50 साल बाद समंदर की हवाओं और चक्रवातों ने कंक्रीट की इन इमारतों को अंदर से खोखला कर दिया है। जहां कभी हजारों बच्चों की आवाजें सुनाई देती थी, वहां आज सिर्फ समंदर की डरावनी लहरों का शोर सुनाई देता है। हॉलीवुड की फिल्म स्काई फॉल में विलेन का जो गुप्त ठिकाना दिखाया गया था, वो इसी आइलैंड से प्रेरित था। समंदर के टापू से निकलकर अब हम चलते हैं अफ्रीका के नामीबिया रेगिस्तान के बीचों बीच। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिसके कमरों को जब आप खोलें तो सोफे और बेड की जगह सिर्फ रेत के पहाड़ दिखाई दे। इस जगह का नाम है कोलमैंकोप। साल 1908 में जब नामीबिया पर जर्मनी का राज था, तो यहाँ एक रेलवे वर्कर को जमीन पर चमकता हुआ पत्थर मिला। वो पत्थर कोई साधारण कांच नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। जर्मनी से बड़े बड़े अमीर और माइनिंग एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते रेगिस्तान के बीचों बीच एक आलीशान जर्मन शहर खड़ा हो गया। इस शहर में वो सब कुछ था जो उस जमाने में यूरोप के बड़े बड़े शहरों में भी नहीं था। एक अस्पताल जिसमें अफ्रीका की पहली एक्सरे मशीन थी, एक आइस फैक्ट्री और एक बॉलिंग एली, और बाकायदा म्यूनिख से आई एक ट्रॉम ट्रेन भी थी। यहाँ के लोग इतने अमीर थे कि वो पीने का पानी यूरोप से सीधे जहाजों से मंगवाते थे। लेकिन हीरो की ये चमक ज्यादा दिन नहीं चली। इंसानों ने जमीन को इतना खोदा कि बस कुछ ही दशकों में वहाँ के सारे हीरे खत्म हो गए और तभी नामीबिया के
दूसरे हिस्से में इससे भी बड़ी हीरो की खदान मिल गई। साल 1956 तक इस शहर का आखिरी परिवार भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चला गया। जब इंसान यहां से चले गए तो रेगिस्तान ने अपना बदला लिया। तेज हवाओं के साथ उड़कर आने वाली रेत ने इन आलीशान घरों पर कब्जा कर लिया और यहाँ के घरों के कमरों में 5-5 फीट ऊंची रेत जमी है। दरवाजे आधे टूटे हुए हैं और खिड़कियां रेगिस्तानी तूफानों से टूट चुकी हैं। दोस्तों ये शहर इस बात का गवाह है कि इंसान का लालच चाहे कितना भी बड़ा हो, नेचर के सामने वो सिर्फ रेत का एक ढेर है। अब तक हमने देखा कि कैसे न्यूक्लियर हादसे, खदानों के बंद होने और लालच ने शहरों को उजाड़ा, लेकिन हमारा अगला शहर इंसानी नफरत और युद्ध की वजह से तबाह हुआ। दरअसल ये है साइप्रस देश का वरोसा शहर। 1970 के दशक की शुरुआत में वरोसा दुनिया के सबसे मशहूर और आलीशान टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक था। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स जैसे एलिजाबेथ टेलर यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आते थे। समंदर के किनारे मीलों दूर तक फैले 5 स्टार होटल्स, महंगे रेस्टोरेंट्स और चमचमाती कारें इस शहर की पहचान थी। लेकिन 20 जुलाई 1974 को सब कुछ बदल गया। तुर्की की सेना ने साइप्रस पर हमला कर दिया और वरोसा शहर पर बमबारी होने लगी। इस शहर के करीब 40,000 निवासी अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़कर अपने घरों में ताले लगाकर भाग गए। उन्हें लगा था युद्ध कुछ दिनों में शांत हो जाएगा और वो वापस लौट आएंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया और इस पूरे शहर को एक बफर जोन यानी नो मैन लैंड घोषित कर दिया। तुर्की की सेना ने इस शहर के चारों तरफ कटीली तारे लगा दी और किसी भी आम इंसान का अंदर जाना पूरी तरह बैन कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले 50 सालों में करोड़ों डॉलर का ये टूरिस्ट हब पूरी तरह फ्रीज हो गया। होटलों के कमरों में आज भी 1974 के कपड़े टंगे हैं। कार शोरूम्स में 1974 की गाड़ियां सड़ रही हैं, जिन पर धूल की मोटी मोटी परत जमी है। इंसान की बंदूकों की गोलियों ने जिस शहर को उजाड़ा, आज वहां प्रकृति की खामोशी गूंज रही है। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। इटली के दक्षिणी हिस्से पर एक पहाड़ की चोटी पर बसा है क्राको शहर। ये कोई मॉडर्न कंक्रीट का शहर नहीं है। इसे आज से 1400 साल पहले यानी 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। दुश्मनों और डाकुओं से बचने के लिए प्राचीन काल में लोग पहाड़ों की चोटी पर शहर बसाते थे। क्राको भी ऐसा ही था। पत्थरों से बने खूबसूरत घर, संकरी गलियां और एक बहुत बड़ा किला था। यहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए सदियों तक ये शहर फलता फूलता रहा। यहाँ कई ऐतिहासिक चर्च और यूनिवर्सिटीज भी थी। लेकिन इस शहर के संस्थापकों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जिस पहाड़ पर इस शहर को बसाया था वो एक चट्टान नहीं थी, बल्कि वो मिट्टी और रेत से बनी एक कमजोर पहाड़ी थी। इसे जियोग्राफिकल लैंग्वेज में लैंडस्लाइड प्रोन जोन कहते हैं। 19वीं और 20वीं सदी के बीच इंसानों ने पानी की निकासी के लिए यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किया, उसकी वजह से पहाड़ी के अंदर पानी रिसने लगा, पहाड़ नीचे खिसकने लगा, घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आने लगी। फिर 1963 में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसने शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। सरकार ने भांप लिया कि यह शहर कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। साल 1980 में एक आखिरी भूकंप के बाद यहाँ बचे सभी लोग नीचे घाटी में बस गए और यह शहर पूरी तरह खाली हो गया। आज जब आप क्राको की सुनसान गलियों से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी टाइम मशीन में बैठकर पीछे चले गए हों। इसकी प्राचीनता और इसके डरावने लुक की वजह से यहाँ द पैशन ऑफ द क्राइस्ट जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दोस्तों दुनिया के इन भूतिया शहरों को देखना हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक सिखाता है। हम इंसान अक्सर ये घमंड कर बैठते हैं कि हम इस प्रकृति के मालिक हैं। हम पहाड़ों को काटते हैं, समंदर के बीच टापू बनाते हैं, नदियां रोकते हैं और परमाणु ऊर्जा को काबू करने का दावा करते हैं। लेकिन ये वीरान शहर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी बनाई हुई ये चमचमाती दुनिया, ये गगनचुंबी इमारतें और ये मशीन कितनी कमजोर हैं। इन्हें टिके रहने के लिए हर दिन इंसानी देखरेख की जरूरत होती है और जिस दिन इंसान पीछे हटता है प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है। मात्र कुछ ही महीनों में धूल हमारी सड़कों को ढक लेती है, कुछ ही सालों में बारिश का पानी कंक्रीट को तोड़ देता है और कुछ ही दशकों में बड़े बड़े पेड़ हमारी गगनचुंबी इमारतों को निगल जाते हैं। साइंस कहता है कि अगर आज इंसान इस धरती से पूरी तरह गायब हो जाए तो मात्र 50,000 सालों में हमारे बनाए शहर का एक भी सबूत इस धरती पर नहीं बचेगा और पृथ्वी फिर से खुद को रीसेट करके वैसी ही बना लेगी जैसी हमारे आने से पहले थी। दोस्तों ये भूतिया शहर डरावने जरूर हैं, लेकिन ये हमें सिखाते हैं कि धरती को इंसानों की जरूरत नहीं है, बल्कि इंसानों को इस खूबसूरत धरती की जरूरत है। अगर हम इसके साथ खिलवाड़ बंद नहीं करेंगे तो शायद आने वाले समय में हमारी पूरी की पूरी सभ्यता सिर्फ इतिहास का एक भूतिया पन्ना बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों इन 5 शहरों में आपको सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह कौन सी लगी, कमेंट में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सफर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।